कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक नंबर 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। परमेश्वर श्री कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में कहा गया है, वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वं यज्ञानम द्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दध्ये। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसीलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उसे भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें परम समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता। इसीलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव रूप में उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन ने की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्म्य विभूतयः यामिर्भूतानि
भिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। इस कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों में से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है कि सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या। और ये भगवान जैसे पहले तो अर्जुन जो ये जितने प्रश्न कर रहा है उसके हृदय में कोई संशय नहीं है कि हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि हमारे लिए जो गीता में जितने क्वेश्चन किए हैं अर्जुन को कोई ज़रूरत नहीं थी कि इतने क्वेश्चन करके और भगवान से ऐसे सवाल पूछे। लेकिन जो हम लोग जो निर्बुद्धि हैं, बिल्कुल ही बुद्धिहीन हैं हम, तो हमारे लिए जो ये प्रश्न कर करके और हमारे लिए बुलवा रहा है भगवान से, और हमारे लिए ही ये सारी गीता की व्याख्या कराई गई है। तो ये भगवान से पूछता है कि आप कैसे विद्यमान हैं, किस प्रकार विद्यमान हैं। तो ये सब मतलब व्याख्या, पूरी व्याख्या अर्जुन के मन में तो थी, वो हृदय में सब जानता है, अर्जुन तो सब जानता है। लेकिन ये हमारे लिए क्वेश्चन करके और हमारे लिए ये सब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने खोल के कि मैं किस प्रकार सर्वव्यापी हूँ और किस प्रकार सारी वस्तुओं में विद्यमान हूँ, किस तरह क्या कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ भगवान ने हमारे लिए बोला है। तो हमें ये गीता अपने जीवन में उतारनी चाहिए। इन गीता के जो इसमें आदेश हमारे लिए दिए हैं उनका हमें दृढ़ता पूर्वक और हमें उनका पालन करना चाहिए। जब ही हम भगवान की कुछ मतलब थोड़ी सी सेवा पूजा कर सकेंगे और मतलब भगवान के प्रिय बन सकेंगे। तो हरे कृष्ण का जप करना चाहिए हमेशा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।